चलो भाई नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, छोटा सा चैप्टर है, नावधारा। ठीक है, बच्चों की बड़ी डिमांड थी नावधारा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो चैप्टर है एक तो अब क्या है, मैंने आपको परसेंटेज करवा दिया, लाभ हानि करवा दिया, SI CI, सुनो ध्यान से, SI CI हो गए। उसके बाद में 2 सीरीज बचती हैं, या तो हम टाइम एंड वर्क की तरफ भागें या फिर हम इधर भागें, क्या नाम है ये वाली जो सीरीज है, समय दूरी वाली। हाँ, तो समय दूरी वाली सीरीज है ये। ठीक, देखो परसेंटेज, अरे ये 2-3 का टॉपिक है, ये हो जाएगा ख़त्म ये। ठीक है ना, 2 दिन का टॉपिक है, फिर ये इसमें बोरियत हो जाती है बच्चों को। जैसे मैं नावधारा लाता हूँ तो बच्चे बोर हो जाते हैं नावधारा के अंदर आते आते, क्योंकि समय दूरी बहुत लंबा खिंच जाता है। समय दूरी में 10-12 क्लास हो जाती है कम से कम समय दूरी के अंदर ही। ठीक है ना, ऐसी ट्रेन में और 8-10 क्लास होगी, पता चला कि 15 दिन उसमें चलेगी। तो ये 2 दिन में 3 दिन का टॉपिक है, मुश्किल से नावधारा कंट्रोल हो जाएगी। एक सवाल आ जाए तो हो जाएगा। कंसेप्ट सेम ही है, समय दूरी नावधारा वाला। ठीक है ना, स्टार्ट कर दे रहे हैं। ओके, नावधारा आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक, बोट एंड स्ट्रीम, इसका कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। देखो एक तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, सब जानते हैं बच्चे इसको, चाल बराबर दूरी बटे समय। कुछ बेसिक बात है मैं आपको बता रहा हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, एक ही फॉर्मूला है ये, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, एक फॉर्मूला है। अब नावधारा का कंसेप्ट क्या, नावधारा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हटके, वो समझता हूँ मैं आपको। देखो नाव और धारा, धारा का पानी की बात करेंगे यहाँ पे। नाव हमेशा पानी पे चलेगी, नाव हमेशा पानी या उस पर चलेगी भाई, जो जल होगा, वाटर होगा। तो इसमें जो भाषा है, भाषा को समझना थोड़ा सा, तो मैं बस खाली है कुछ नहीं। भाषा कैसे समझनी है भाई, मान लो ये है पानी का बहाव इधर साइड में है, ये पानी है, और पानी का बहाव है ये इधर साइड में है, क्या है ये पानी है। ठीक है, ये पानी है और पानी चल रहा है इधर साइड में। अगर आपको इसके ऊपर नाव चलानी है, मान लो ये नाव होगी, सपोज करो ये नाव होगी। अगर ये नाव है, थोड़ा सा बनाए दें, नाव ज़्यादा वैसी हो रही है। अगर ये नाव है ना, तो पानी भी चल रहा है, नाव भी चल रही है। अगर आपने खुद देखा होगा कई बार, अब हवा की विपरीत चलते हैं तो आपकी चाल मंदी हो जाती है। हवा चल रही है और तुम उसको अगर उल्टा चलोगे, अगर साइकिल चलाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत आती है, आंधी चल रही है, इधर से आ रही है और तुम साइकिल चला रहे हो, तो यार नहीं तुम डंडा पे खड़े हो चला पाओगे, गद्दी पे तो बहुत मुश्किल है है ना, रिक्शा वाली कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब और एक कंडीशन वो है कि जिधर हवा चल रही है हम उधर ही चल रहे हैं। अगर हम पैदल भी चलते हैं तो ऐसा लगता है कदम अपना भग जाते हैं, होता नहीं होता। तो इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट है, अगर तुम पानी के ऊपर चल रहे हो और उधर पानी चल रहा है, तुम्हारी नाव तेज चलेगी भाई, बात समझ में आ गई। और पानी के उल्टा होगा तो नाव मंदी चलेगी। दो ही तो कंडीशन होंगी भाई। एक कंडीशन ये है, ये नाव भी इधर जा रही है, और एक कंडीशन ये है कि पानी इधर जा रहा है और जो नाव है वो इधर आ रही है। 2 कंडीशन होती है, खैर इसमें तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती। बात आ रही समझ में। इसकी जो भाषा है वो आपको समझनी है, फॉर्मूला तो यही है। भाषा क्या है मैं आपको भाषा समझाता हूँ। इसमें 4 तरह की लैंग्वेज आएगी, उन्हीं को समझना है। चैप्टर बहुत आसान। जैसे आपको बोलेगा नाव, स्थिर जल में नाव की चाल, ये बात ध्यान रखनी। स्थिर जल, स्थिर जल का मतलब है कि पानी स्थिर है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, शांत है। जब तालाब है, पानी में कोई बहाव नहीं, कुछ नहीं है। तो स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल। तो स्थिर जल में जो नाव की चाल होगी उसे हम देंगे बी बोलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की हम बात करते हैं। बी फॉर बोट होता है ना, नाव बोले या नाविक बोले या व्यक्ति बोले, बात एक ही रहेगी। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में अगर हम बोलें धारा का वेग, वेग या चाल बात एक ही है, ठीक है ना। धारा का वेग, तो धारा का वेग का मतलब जो पानी है, पानी की जो चाल है वो W वाटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 2 भाषा होगी, लेकिन जो मैंने लिखा ना बी मैंने तभी लिखा है जब जल स्थिर हो।
ठीक है। तो मान लो एक नाव की खुद की स्पीड होगी, लेकिन अब क्या होगा, इसके बाद दो कंडीशन दी होगी। जो तीसरी कंडीशन वो बनेगी जो मैंने यहाँ पर लिख रखी बोर्ड पे। नाव की दिशा में अगर मान लो ये है B, ये है W, तो पानी की दिशा में यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग। अब आपको पता है कि आपकी चाल बहुत तेज हो जाएगी और पानी की चाल भी आपके साथ जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा B प्लस W। एक कंडीशन ये है कि जहाँ ये B इधर है और W इधर है, तो ये उल्टा है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो ये होगा B माइनस। बस ये 4 ही लैंग्वेज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये ठीक है ना। इसे नोट कर लो। पानी दे दो, ये बोतल में ये पानी रखा, ठीक, नोट कर लो इन बातों को। और चौथी कोई बात नहीं, चैप्टर बड़ा आसान है, घना ही आसान है, ठीक है। बैठ जाओ तो उधर बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो बस यही कहानी है नाव धारा में, और कुछ नहीं है। बताएंगे वो भी अपन टू उसकी जरूरत ना हो, किताब की भाषा हो, किताब की भाषा में तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे कर दूंगा सारे सवाल। W है पानी की चाल, धारा, धारा मतलब पानी। ऐसे पूछ लिया करो, कोई बात समझ में ना आवे। B है नाव की चाल, नाविक की चाल, वैसे लिख भी रहा हो, पर लिख भी रहा है नाव की चाल, फिर भी तुम पूछ लिया करो, कोई बात ना है। सवाल लिख लिया, मैं कराता हूँ, आप परेशान ना हो, खाली सवाल को समझो। देखो, एक नाव धारा के विरुद्ध, अब भाषा को ही समझना सवाल के अंदर। धारा के विरुद्ध मैंने लिखा, धारा के विपरीत। अगर नाव धारा के विपरीत है तो B माइनस W है, ये लिखा हुआ है कि जो नाविक है वो धारा के विपरीत है, तो यानी अब B माइनस W आपको दे रखा, वो है 15 किलोमीटर जाता है ना। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे B माइनस W दे रखा आपको, फिर धारा की दिशा में कितना है, B प्लस W। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। देखो, एक चीज़ और तुम्हें समझनी है जरा, ये जो है B माइनस W, ये चाल है। क्या बेटा, ये चाल है, ये भी चाल है, और चाल का इकलौता फॉर्मूला दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, और समय कितना है, 5 घंटे। यहाँ दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर, समय कितना है, 5 घंटे। तो ये कोई दूरी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय से हमने करा है ये, ठीक। ये लिखने वाली बात है खाली कि B माइनस W लिखें, B प्लस W लिखें, ये चाल ही होती है, और चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब आप काटेंगे 5 या 15, और 5 से अब आपको देखा प्लस माइनस कट जाते हैं आपस में इस तरह से, B और B, और 5 और 3, B बराबर किसी में पुट कर दो, यानी आपने यहाँ पुट कर दिया 4 प्लस W बराबर 5, तो W बराबर, यही पूछा है, नाव की चाल, नाव की चाल
और धारा का वेग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ गई ना ये? ठीक है, नोट कर लो और समझाएंगे सवाल, एक नहीं कई सवाल करवाएंगे। कहीं तो बादल फट रहे हैं, कुल्लू फटा बादल, होटल वोटल रेस्टोरेंट घर भर सब बह गए, वहाँ पब्लिक आदि बह गई, वहाँ पता नहीं चला कौन कौन बह गया, कौन कहाँ निकल गया पता नहीं चली। बताओ, असम में तो खैर डूब जा कई उस महीनों से डूबी पड़ा हो तो, और यहाँ बूंदी ना पानी की है, यहाँ फड़ान फैला रखी है इन्होंने, ये ना कि हफ्ते में एक बार बारिश करवा दें कम से कम। होगी, सावन लगने वाला है ना, जब ही होगी बारिश। मिटा दें भाई, बी का मान 4 आ गया, ये 4 इसमें रख दो मान, हाँ प्लस वाले में रख दो या माइनस, ये ऊपर वाले में रख दो, कोई दिक्कत ना है, किसी एक में रख दो। लाइट नहीं आई ना, जब लाइट है जब बताना। ये बल्ब भी बंद कर दो, नीचे वाले, नीचे वाला बीच वाला, नीचे में बीच वाला। चलो जी करते हैं, तो हो गया, सबका हो गया है। देखो समझो जिसका ना हुआ, एक नाव धारा की दिशा, तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो बी प्लस डब्ल्यू या बी माइनस डब्ल्यू, जब धारा की दिशा में जाते हैं तो आप प्लस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे ना आप, तो आपको बोला है कि नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में बी प्लस डब्ल्यू आएगा, और ये क्या होती है चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है भैया 24 किलोमीटर, और समय कितना है 4, तो 24/4 से कितना आ गया ये 6 की स्पीड आ गई। फिर कह रहे हैं धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत का क्या माइनस होता है, इतनी ही दूरी, यानी दूरी कितनी है पहले 24, अगर समय कितना आ गए 6, तो बटे 6, तो कितना आ गया 4। हमसे पूछा नाव की चाल, नाव की चाल होती है बी फॉर बोट, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया भाई, तो बी और बी कितना हो गया 6 और 4, और बी बराबर कितना आ गया, बताओ कितना आसान सवाल है, और क्या चाहिए तुम्हें। अगर डब्ल्यू का मान पूछेगा तो धारा का वेग बोलेगा वो, बी का मान पूछा तो नाव की चाल पूछेगा। हाँ पूछेगा तो बहुत पूछा भी, पर आज तो यही पूछेगा कुर्सी के ऊपर कुर्सी लगा लो, पंखे तक पहुंच जाओगे तब बैठना। हाँ हो गया भाई, सबका हो गया होगा, है ना। देखो भाई धारा की दिशा में कहानी वही है, धारा की दिशा में क्या बोलोगे बी प्लस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू, चाल बराबर क्या होता है, ठीक। तो धारा की दिशा तो बी प्लस डब्ल्यू, दूरी कितनी है 8, समय कितना 1, तो 8 ही रहेगा। धारा का विपरीत 2/1, 2 ही रहेगा। अब आपसे डब्ल्यू का मान चाहिए, तो आप चिन्ह ऐसे बदल लो, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि अब बी को काटना है ना,
तो चिन्ह बदल लो, तो बी से बी कट गया, डब्लू डब्लू 2W हो गया, 8 में से दोगे 6, अब तुम ऐसा सवाल तो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ चलो टाइप चेंज करते हैं, अब तो हो जाएगा सवाल इसको, है ना। चलो भाई करते हैं, देखो शांत जल में एक नाव, देखो समझो जरा, शांत जल में, अब यहाँ पे जो जल क्या शांत है, निस्थिर है, तो एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो 13 है ये खाली बी का मान है, क्योंकि ना तो धारा की दिशा में बोला है, शांत जल में बोलता है तो वो बी होता है खाली, ये खाली बी का मान है, तो बी का मान है 13। बी का मान कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहे हैं धारा का वेग कितना है, 4, तो ये खाली डब्लू है। तो आप पहचानना सीख गए। अब आपके धारा के अनुकूल जाना, धारा के अनुकूल करना, धारा की दिशा में कितना जाना है, 68 किलोमीटर की दूरी जानी है। तो जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो आपकी चाल क्या होगी, धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा बी प्लस डब्लू हो जाएगा। धारा की दिशा में अगर आपको जाना है, अनुकूल का मतलब ये तो दिशा में होता है, तो बी प्लस डब्लू हो जाएगा। बी आपके पास है 13 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, तो चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो आपसे क्या पूछा, समय कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलनी है आपको, 68, ये लिखिए 68 दूरी, और चाल आपकी रहेगी 17, तो क्या होगा भैया, 4 घंटे हो गए। ठीक है, प्लस इसलिए करा क्योंकि बोल दिया उसने कि जो दूरी तय करनी है वो धारा की दिशा में तय करनी है, तो आपको फिर प्लस करनी होगी, चाल जो है फिर 17 हो जाएगी तुम्हारी, 13 और 4 जुड़ जाएंगे, अपोजिट होता तो फिर माइनस हो जाता। ये है, आप सवाल को ऑब्जर्व करें, ये भाषा आपको कंफ्यूज कर सकती है अगर आपने ध्यान से ये चीज़ ना पढ़ी तो, है ना। अगर आप नहीं समझ पाते कि शांत जल में नाव को क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में चाल कैसे लिखनी है, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अगर किलोमीटर होता तो खाली दूरी होती है, फिर वो चाल नहीं होती, फिर बी का मान नहीं होता, वो किलोमीटर खाली दूरी होती है। हाँ बेटा, नीचे से यह है कि भाई बी प्लस डब्लू, तो बी प्लस डब्लू दोनों जोड़ने के धारा के अनुकूल बोला है। अब देखो हमें पूछा है कि इसे तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय होता है समय बराबर दूरी बटे, दूरी चलनी है 68, अब चाल तुम्हारी अब होगी 17, क्योंकि धारा के अनुकूल से चाल 17 होती है, तो 68 बटे 17 बराबर 4 घंटे। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में होता है, और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत होता है। ठीक है जी, धूप तो ना है, हवा तो चल रही, पर यहाँ ना लग रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कि मैं कोयला का हीरा बना रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे। हाँ 17 आ रहा है। भाषा को समझो, मुश्किल कुछ नहीं है। भाषा ही है, इसमें भाषा खेल, अगर आप भाषा को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पूरा आसान है। अगर आप भाषा को नहीं समझेंगे दिक्कत आएगी। और भाषा में क्या बोलते हैं सीधा, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत है, या स्थिर जल में है, धारा का वेग, चार ही लैंग्वेज इसमें खाली। देखो आपको बोल रखा है एक नाव धारा के विपरीत
तो धारा के विपरीत बोलता है तो वो B माइनस डब्लू बोलता है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको समय दे रखा, दूरी दे रखी है, 48 मिनट समय होता है और 12 किलोमीटर दूरी है, तो आप चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आपको पता है कि आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, जब धारा के आप विपरीत जा रहे हैं तो B माइनस डब्लू की बात कह रहे हैं। फॉर्मूला ये दूरी बटे समय, दूरी है 12 किलोमीटर और ये समय 48 मिनट है, ना कि घंटे हैं। तो घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो समय को लिखेंगे 48 बटे 60, 60 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप 48 बटे 60 करेंगे तो 60 ही ऊपर पहुंच जाएगा बाद में। तो 60 ऊपर पहुंच गए, इसे काट लो, 12 चौक 48 और 4 से कट गया, तो B माइनस डब्लू का मान 15 आ गया, यानी अब चाल आ गई। फिर कहते हैं यदि धारा की गति, धारा की गति को आप किससे मानेंगे, धारा गति क्या होती है? ये धारा की गति हमेशा डब्लू होती है। तो आपको डब्लू का मान दे रखा है इन्होंने 2। ठीक, तो कह रहे हैं शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो आपसे पूछ के ना क्या चाह रहे हैं वो पता रहना चाहिए। तो शांत जल में नाव की गति हमेशा B होती है। अगर शांत जल पूछे नाव की गति हमेशा क्या होती है, इन्हें B का मान चाहिए। अब आपके पास देखो समीकरण बनी हुई है, कितना आसान सवाल हो गया। B माइनस डब्लू का मान है 15, डब्लू का मान है 2 और B का मान आ जाएगा 17। B का मान हो गया। सारा खेल भाषा का है, और भाषा भी 4 ही तो लैंग्वेज है। स्थिर जल में नाव की चाल B होती है, धारा का वेग W होता है, 2 तो ये होते हैं खाली। अगर धारा की दिशा जाओगे तो B प्लस डब्लू, धारा के विपरीत जाओगे तो B माइनस डब्लू। ये 4 बात मैंने शुरू में बता दी, केवल 4 ही बात होती है। भाषा है इस चैप्टर में। अगर आप भाषा नहीं समझे तो चैप्टर गया हाथ से। ठीक है ना। तो देखो बेटा, भाषा को समझना है और भाषा में कुछ ना है, सब कुछ तो साफ है। कोई मोटर बोट शांत जल में, अब शांत जल है तो खाली B की बात कर रहा है वो, 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। ठीक है, तो शांत जल में अगर है तो खाली B है, B। तो आपको एक मान दे दिया इसने B बराबर कितना है। यहां तक की भाषा क्लियर हो गई। फिर कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में। और जब धारा के विपरीत है तो माइनस आएगा, B माइनस डब्लू आएगा कि धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट, ये क्या है समय, 56 किलोमीटर क्या है दूरी। तो दूरी भी है, समय भी, तो चाल आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। ये क्या है, B माइनस डब्लू, चाल है, दूरी है, क्या है ये बताओ। ये चाल है। जब B चाल है ये भी चाल है, और ये चाल होती है हमेशा प्रतिकूल, धारा के विपरीत होती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले आपको दूरी दे रखी है 56 और समय दे रखा 1 घंटा 45 मिनट, ये आपको दे रखा है। आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1 घंटा 45 मिनट को। देखो ये 1 घंटा है और ये 45 मिनट है, 45 बटे 60 कर देंगे तो 15 3 45, 15 चौका 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4 घंटा हो गया। ठीक है जी। तो 56, 7 बटे 4 लिखो तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 चौक 32 आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में ध्यान रखना B का मान है, B का मान कितना है, तो 36 माइनस डब्लू बराबर 32, तो डब्लू बराबर 4 और 36 32 के 4 आ गया। आपके पास B भी है, आपके पास डब्लू है, लेकिन आपसे पूछो आपसे क्या पूछा है। आपसे जाना है
कि उतनी ही दूरी तय करने को, उतनी ही दूरी का मतलब 56 किलोमीटर, उतनी ही दूरी तय करनी है धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल का मतलब B प्लस W। कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा बेटा, समय। और समय का इकलौता फॉर्मूला क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, अब यहाँ पे चाल कौन सी रहेगी, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल होता है B प्लस W। तो दूरी है 56 और ये है B प्लस, B का मान भी है तुम्हारे पास में और W का मान भी है, तो 56 36 प्लस 56 बटे, आप इसे छोटा कर सकते हैं, 8 पंजा 40, 8 सत्ते 7 बटे 5। अब ऑप्शन में तो घंटा मिलेगा ना आपको, तो 1 सही 2 बटे घंटा तो ये है। अगर आपको मिनट बनाने हैं तो एक तो है ये, 2 बटे 5 को आप 60 से गुणा कर लेना, 1 घंटा 24 मिनट। मैंने पूरा डिटेल में समझा है, एक एक स्टेप लिखा है ताकि तुम्हें सारी बात समझ में आ जाए। आराम से ठंडे दिमाग सवाल को करो। भाषा है, भाषा को आप पढ़ते चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग काम कर चले जाओ, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आपने भाषा को नहीं समझा तो फिर दिक्कत है। तालो भी फटाफट फिर एक को लिखता हूँ इस सवाल से सेम टू सेम। चलो भी करा देते फटाफट से। हाँ, डिक्टो सवाल है भाई, शांत जल में चाल कितनी है 45, तो ये किसका मान दे रखा है, B का मान 45 है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, तो धारा के अनुकूल क्या होता है बेटा, B प्लस और दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को आप कैसे लिखेंगे, 20 से कम 20 दिया 3, 4 बटे 3, तो 4 बटे 3, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा जी, 4 से 20 बार और 20 दिया, B प्लस W का मान कितना है 60 और B का मान कितना है 45, तो W का मान कितना आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। B का मान भी तुम्हारे पास है, W का मान भी तुम्हारे पास है, सबके मान तुम्हारे पास है। उतनी ही दूरी तय करनी है धारा के विपरीत। जब आप धारा के विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, B माइनस W। समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे, दूरी है 80, चाल हो जाएगी B माइनस W, 45 माइनस 80 बटे, तो 8 बटे 3 हो गया, 2 सही 2 बटे, अगर आपको बदलना है तो आप 60 ही गुणा कर लो, 2 घंटा 40 मिनट आपका उत्तर आ गया। ठीक है जी, क्या समाचार हैं।